फाइनली एपिसोड का एंड कल वाला ही था जहां अनुपमा को डांस करते हुए चोट लगेगी। उसका पैर फ्रैक्चर नहीं होगा, हाथ होगा, क्योंकि पैर फ्रैक्चर आध्या का होगा। उसी हॉस्पिटल में उसी बेड के पास वाले बेड पे अनुपमा होगी जहां वो आद्या को बोला होगा रिलैक्स हो जाओ। वहां से अनुपमा की आवाज आएगी, जैसे पर्दा हटाएगा तो देखिएगा अनुपमा भी है। ये दोनों माँ बेटी आमने सामने है, पर आज श्रुति ने भी हद पार कर दी किसी चीज की। तो चलो बताता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अनुपमा ने ऑडिशन दिया और जजेस आपस में बात रख रही है तो अपने आप की तारीफ कर रही है। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस औरत के ऊपर, मतलब इंग्लिश में बात कर रही थी, सबटाइटल हिंदी में चल रहे थे। बोले आई लाइक द कॉन्फिडेंस, और ये करेगी औरत, मुझे लगता है इसमें दम है, कुछ भी बोलो। तो बोला हम आपको जवाब बाद में देंगे। फिर दूसरे कुछ ऑडिशन दिखाए जो साइलेंट थे, क्या बातें हुई वो नहीं बताया। ऑडिशन चला, अनुपमा बाहर निकली तो फिर बोला कि तुम जीती कि नहीं जीती। यशपाल और विक्रम भाई सब लोगों ने फोन किया, बोला देखो सब लोग जीत का सेलिब्रेशन क्यों करे। फिर 5 पन्नों का भाषण दिया कि हम लोगों को कोशिश करने के लिए भी सेलिब्रेशन करना चाहिए। फिर जेब से चॉकलेट निकाली, उन लोगों ने वहां से चॉकलेट निकाली, चेस किया चॉकलेट का और खाया और सेलिब्रेट किया कि हमने कुछ अच्छा किया है। जीते नहीं जीते वो तेल लेने का, उस पर 5 पन्नों का भाषण था वीडियो कॉल पे। वहां पे 3 लोग भी बोला गया खत्म हो गया तो हम फोन रखे भवन पे हाथ दुख रहे मेरे, मतलब ऐसा सोच रहे होंगे वो लोग। फिर अनुपमा ने देखा किंजल के इतने सारे मिस कॉल, घर पे पहुंची उससे पहले वनराज अच्छा पाकी को बोला तुम्हारी टिकट हो चुकी है, तुम आज के आज अभी के अभी 4 घंटे के बाद वाली फ्लाइट पकड़ोगी और इंडिया जाओगी। बोला यार मैं नहीं जाऊंगी, पहले ही बात तो मैं तेरा यार नहीं तेरा बाप हूं। दोबारा यार बोला ना सबके सामने एक थप्पड़ मारूंगा, खींच के अकल ठिकाने आ जाएगी, तब से बात किया कर। तुम क्या करेगी सड़क पर। बोला वो मेरा दोस्त है और यहाँ पे हक करना गले मिलना एक कैजुअल नॉर्मल होता है, और ये इंडिया है टिट्टू का, वो इंडिया नहीं है ये जिसमें आप किसी को भी मारोगे चल जाएगा। ये यूएसए धमकी दे रही है बाप को। मैं धमकी नहीं दे रही, आपको समझा रही हूँ कि ये अमेरिका है इंडिया नहीं है। बोला तेजन हर बार सर्विस की जरूरत है बहाने का। अनुपमा थी तो कान पकड़ के कान पे सितार मार के तुझे सर्विस करती, तब जाके तू लाइन पे चलती थी। 5 साल से तेरी सर्विस हुई नहीं, बोला वो होती कौन है, वो छोड़ के हमें जा चुकी थी, रिश्ता तोड़ चुकी थी, वो होती कौन है मेरी जिंदगी में फैसला करने वाली। फिर पीछे अनुपमा ही बोले तेरी माँ होती हूँ, और 5 साल पहले तुम्हारे इसी बाप ने फरमाया था कि अनुपमा देवी शाह हाउस में नहीं आ सकती, शाह हाउस का कोई भी सदस्य अनुपमा से रिश्ता ना रखे। इसलिए अनुपमा चली गई थी। जब तुम्हारे बाप ने इतना बड़ा फरमान पेश किया था, तब क्या तुम में से किसी ने भी रोकने की कोशिश की थी। रोकने की बात तो छोड़ो, कभी मिलने भी आए थे मां से। जब तुम लोगों को मां की नहीं पड़ी तो मां को तुम लोगों की क्यों पड़ी होगी। ये तो आना ही नहीं चाहती हूं मैं। शाह हाउस तो क्या आप लोगों के साथ मिलना भी नहीं चाहती हूं मैं। तुम्हारे से बेटर जिंदगी, तुम्हारे से अच्छी जिंदगी और यहां इस घर से अच्छी शांति मेरे पास ऑलरेडी है, और मैं जी रही थी, पर गोल घूम के सब लोगों को यहीं आना था। ये तो किंजल का फोन आया, बाबूजी के बारे में पता चला, तब जाके मैं आई हूं। क्योंकि क्या करूं, हूं मां ना, बाप का दुख दे नहीं सकती, बेटों को तकलीफ में नहीं दे सकती। पैदा जो मैंने किया 9 महीने पेट में, 3 साल गोदी में, और अभी आप लोगों के टेंट्रम भी झेल रही हूं। मतलब ये बात तो मत भूलना कि मैं तुम्हारी कौन हूं और मुझे फैसला नहीं, एक नहीं 100 बार फैसला, चाहे मैं चाटा मारू, ये मारू, वो मारू। 5 पन्नों का फिर से भाषण दे दिया पाखी को। पाखी ने बोला मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, ऐसे करके गुस्से में चलेगी। बा ने बोला ये इज्जत डुबा के मुंह काला करके ही मानेगी ये लड़की। फिर बाबूजी के पास पूछा सब लोगों से क्या हुआ था। बोला बाबूजी स्लीप हो गए थे। तोशु की शक्ल और वन्नत की शक्ल देख के अनुपमा समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ी, सच नहीं बता रहे। बाबूजी के बोला कहाँ लगा। बोला वो नहीं, पैर स्लीप हो गया था मेरा, बस ऐसे ही कुछ था नॉर्मल। बोला पैर में चोट आई, हाथ में चोट आई, कमर में चोट। अरे नहीं कमर में नहीं, अरे पैर में आई होगी, पैर में भी नहीं, अरे हाथ में आई होगी। बोला नहीं, अरे पेट में आई होगी, नहीं, अरे कहीं तो आई होगी। कितने आदमी थे, 2 आदमी। सॉरी अनुपम मम्मी, मुझे पता चल गया था कि मिस्टर शाह और तोशु झूठ बोल रहे हैं। बोला उनको मैंने ही कहा था कि तुम्हें टेंशन ना दे, ना बताए। फिर बोला हम इस उम्र में आपकी सेवा करने की जगह पे आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। वनराज भी आया, बोला यार अनुपमा की बात सही है बाबूजी, हम गलत कर रहे हैं। बोला ऐसा कुछ नहीं है बेटा, होता है कभी कभी।
बोला तुम्हारे ऑडिशन का क्या हुआ? बाबूजी ने पूछा। बोला मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, पर उन लोगों ने रिजल्ट बाद में देने के लिए बोला है। बोला वो बाद में अनुपमा बाद में ही होता है, वंडा बीच में टोंट मारता रहा कि भाई कैंसल ही समझ लो तुम इसे। लोगों को जवाब नहीं देना होता, इसके लिए वो लोग बात को टालने के लिए बोल देते कि हम बाद में बताएंगे। फिर अनुपमा सड़क से जा रही थी, ये लोग निकले थे। श्रुति ने कुछ सामान मंगवाया था, अनुज का पर्स खोला, अनुज के पर्स में से आद्या, अनुपमा और अनुज का फोटो निकला, जिसे श्रुति को थोड़ा हर्ट हुआ। फिर ये लोग गाड़ी में निकले शॉपिंग के लिए, तो बीच रास्ते में अनुपमा आ गई ट्रैफिक सिग्नल पे, उसकी गाड़ी के साथ टच हो गई, साड़ी उसकी फंस गई। आद्या मतलब ये श्रुति बाहर निकली, साड़ी उसकी निकाली, फिर वो गई अपने वहां। बोला कि हम आपको छोड़ देते। बोला नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे पास में जाना है डांस अकेडमी में। बोला नहीं हम छोड़ देते। फिर ट्रैफिक जाम हो गया तो अनुपमा को जबरदस्ती बैठना पड़ा। वो लोग निकले, फिर अनुपमा के पास फोन आया, बोला कि तब सिलेक्ट हो चुके हो। खुश हो गई अनुपमा। फिर अनुज इससे ज्यादा खुश हो गया कि मेरी अनु फाइनली की जाएगी। और मेरी अनु तो मैं बता दूं श्रुति कि ये जब खाना बनाती है तो उंगलियां चाट जाएंगे, जजेस भी बोलेंगे वाह अनुपमा तुमने क्या खाना बनाया। और इसका खाना खाने के बाद तो श्रुति सच में इसके बाद दोबारा प्यार, होश में खोश बे बैठा अनुपमा के चक्कर में अनुज। फिर अनुपमा को छोड़ा, बोला कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आओ ना, भूख लगी, आई एम हंग्री। तो उसके पर्स से वो फोटो निकाल कर अनुपमा के पास गई। बोला ये तुम कुछ भूल गई थी, एक तलवार में दो नान, पता नहीं कौन सा डायलॉग मारा कि एक म्यान में दो तलवार और एक दिल में दो प्यार कभी नहीं रह सकते, इसलिए जितना हो सके क्लोजर की जरूरत है। फिर अनुपमा को बोला कि तुम अगर जा ही रही हो तो इंडिया वापस, अगर अब तुम्हारे रिटर्न बिक रहा है तो तुम हमारी शादी अटेंड करके जाना, ताकि प्रॉपरली क्लोजर मिल जाए तुम दोनों को, और जरूरी भी है। ऐसे बोल के ताना मार के श्रुति वहां से निकल गई। फिर अनुपमा ने बोला सही है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो श्रुति। तो बस यही थी आज के एपिसोड की कहानी। देखते हैं कि डांस करने के बाद अनुपमा क्यों गिरेगी, कैसे गिरेगी, क्या होगा, वो कल के एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए